डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। बड़ी आसान सी प्रॉपर्टीज हैं, सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन की, हम कहते हैं कि बीटा फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक है। बीटा फंक्शन हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक किस तरह है, बीटा पी क्यू इज इक्वल टू बीटा क्यू। सिमेट्री यही होती है ना कि ये कार्नर और ये कार्नर अगर एक जैसे लग रहे हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री। अगर इंसानी फेस को देखें तो ये आप इसके और ये आप इसके आपस में इनकी सिमेट्री है ना, तो ये चीज़ होती है हमारे पास सिमेट्री की। अब बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या है, बीटा पी क्यू इक्वल टू बराबर है 0 to 1 टी रेज पावर p माइनस 1 और 1 माइनस टी रेज पावर q माइनस 1 डी टी। तो ये हमारे पास इसकी क्या है, डेफिनेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 माइनस टी। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, dx किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी टी के। आल्सो हम ये भी कह सकते हैं कि t बराबर है 1 माइनस एक्स के, एक ही बात है ना। तो जब हम t को 0 लेंगे तो x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। जब हम t 1 लेंगे तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसकी जो लिमिट है इसमें जब हम पुट करेंगे तो 1 to 0 1 माइनस एक्स पावर p माइनस 1 एक्स पावर q माइनस 1 माइनस डी एक्स, ऐसे है। अब ये वाला जो माइनस है, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बट इसके साथ जब माइनस आ जाएगा तो फिर ये लिमिट आपस में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये बन जाएगी 0 to 1 एक्स पावर q माइनस 1 1 माइनस एक्स पावर p माइनस 1 डी एक्स। अब अगर गौर करें तो ये हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा क्यू पी। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया कि जो हमारा बीटा फंक्शन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो बीटा फंक्शन अब आपके पास क्या है, सिमेट्रिक है। अच्छा जी, ये पहली हमारी प्रॉपर्टी थी बीटा फंक्शन की। नेक्स्ट ये है कि अगर हम जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं बीटा फंक्शन में p और q, उसको अगर हम कहते हैं कि बीटा 1 1 इज इक्वल टू 1, अगर p की वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, q की वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 1 1 आता है। हम क्या करते हैं कि बाय डेफिनेशन बीटा पी क्यू हमारे पास किसके बराबर है, इंटीग्रल 0 to 1 टी रेज पावर p माइनस 1 1 माइनस टी रेज पावर q माइनस 1 डी टी। अब हम क्या करते हैं कि बीटा 1 1 यानी p भी 1 के बराबर है और q भी 1 के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा 1 1 बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 टी रेज पावर क्या होगा, 1 माइनस 1 टी रेज पावर 0 0 होगा तो 1 के बराबर होगा। 1 माइनस टी रेज पावर क्या है, 0 हो जाएगा तो वो भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 डी टी। जब हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t इसकी लिमिट क्या होगी, 0 1 0 1 करेंगे तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि बीटा 1 1 इज इक्वल टू 1। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी बीटा फंक्शन की वो हमारी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम p भी 1/2 लें और q भी 1/2 लें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, पाई के बराबर आता है। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या है जी, बीटा पी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, एक जो दूसरी डेफिनेशन थी 2 इंटू इंटीग्रल 0 to π/2 cos 2p माइनस 1 थीटा साइन cos 2q माइनस 1 थीटा डी थीटा। अब हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कि p और q ये दोनों क्या है, 1/2 के इक्वल हैं। जब ये 1/2 के इक्वल हैं तो हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू पी था तो 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और सेम जब हम इसकी वैल्यू लेंगे कास के ऊपर तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1, तो कास क्या हो जाएगा, कास भी 0 साइन भी 0। वेरिएबल अगर 0 है तो बाकी हमारे पास क्या बचता है, थीटा डी थीटा बनता है, 1 हो जाएगा ना, डी थीटा आ जाएगा। जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा। थीटा की लिमिट क्या है, 0 से π/2, ठीक है ना। एक जब हम π/2 पुट करेंगे दूसरी माइनस 0 पुट करेंगे ना,
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0, ठीक है। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल किसके हो जाएगा पाई बाई 2 के। तो ये हमारे पास क्या है बीटा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 पाई, सॉरी। तो ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट था जो हमने प्रूव किया है। और जो नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हम इस थ्योरम की बात करते हैं तो हमारे पास इस थ्योरम पे थोड़ा सा आपको अटेंशन की ज़रूरत है। इसमें आप फुल्ली फोकस होकर बैठेंगे और ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट समझते हैं? जो चीज़ इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि आप माशाल्लाह समझदार हैं तो थोड़ा इसके ऊपर गौर करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते रहते हैं, ठीक है। तो आज के जितने भी हमने रिजल्ट पढ़े हैं उन सब से जो अहम रिजल्ट है वो ये है। इसमें हमारे पास क्या है, इफ़ रियल पार्ट ऑफ पी इज ग्रेटर देन 0, रियल पार्ट ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन 0, देन हमारे पास क्या है जी बीटा पी क्यू इज इक्वल टू गैमा पी गैमा क्यू और गैमा पी प्लस क्यू। इसको हम एक तो इस थ्योरम की फॉर्म में लिखते हैं, दूसरा हम क्या कहते हैं कि गैमा बीटा रिलेशन। अब अगर हमारे पास रिजल्ट जो है वो बीटा फंक्शन में गिवन है तो हम उनको गैमा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस थ्योरम की मदद से, ठीक है। अब हमने जब डिफाइन किया था गैमा फंक्शन को तो गैमा पी जो था वो हमारा बराबर था इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस टी और टी रेज पावर टी माइनस 1 डी टी। और फिर हमने क्या किया है कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। टी को हम क्या ले रहे हैं एक्स स्क्वायर और डी टी हमारे पास क्या हो जाएगा 2x dx। अब हम आ जाएंगे इसकी लिमिट पे, जब t 0 के बराबर हो तो x भी 0 के बराबर होगा, t इन्फिनिटी लेंगे तो x भी इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि गैमा p बराबर हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर p माइनस 1 2x dx। हम इसको क्या कर लेते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर क्या हो जाएगा 2p माइनस क्या हो जाएगा 1 ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको हम इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं और ये हमारे पास जो गैमा p है वो इसके बराबर है। और सिमिलरली हमने क्या कैलकुलेट करना था गैमा q, उसके अंदर भी हम क्या करेंगे y पुट कर लेंगे। यहाँ पे हमने टी पुट किया था एक्स स्क्वायर, वहाँ पे टी पुट कर लेंगे वाई स्क्वायर और डी टी हमारे पास किसके बराबर होगा 2y dy के। और लिमिट किस तरह लेंगे t इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इंटीग्रल में पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 ई रेज पावर माइनस वाई स्क्वायर y इंटू 2 रेज पावर क्यू माइनस 1 डी वाई। अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो राइट हैंड साइड हमारे पास थी रिजल्ट की उसमें गैमा पी क्यू था, गैमा पी इंटू गैमा क्यू। इन दोनों को जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 2, एक रिजल्ट ये आएगा दूसरा ये आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और वहाँ पे एक्स पावर क्या आ जाएगी 2 इंटू पी प्लस क्यू माइनस 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगी डी एक्स डी वाई। अब इसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल आ गए हैं, ऐसे है ना। अच्छा, जब हम इनको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होते हैं एक्स इक्वल टू आर cos थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अच्छा, डी एक्स डी वाई जो होगा हमारे पास, क्योंकि दोनों वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है ना, तो वो हमारे पास किस के बराबर होता है आर डी थीटा। अच्छा, और फिर हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये बराबर होगा किस चीज़ के आर स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, लिहाजा किसके बराबर होगा आर स्क्वायर के। तो ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बेसिकली ये हमारी इक्वेशन किस चीज़ की है सर्कल की है, ठीक है। अब हम इसमें हम अपनी क्या करेंगे
वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, e रेज पावर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। बेसिकली हम अपने इसकी रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं ना। तो हमारा जो टारगेट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर से क्या, फिर आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आर डी थीटा था ना, तो उसमें हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, कास की ये, साइन की ये, आर ये। अब आर हमारे पास क्या था जी, 2p-1 था, यहाँ पे आर 2q-1 था और यहाँ पे आर था। इनको सिंप्लीफाई करके 2p + 2q-1, कास क्या था 2p-1, साइन 2q-1, डी थीटा। ऐसे है ना। अब ये हमारे पास क्या है जी, वैल्यूज आ गई हैं उसकी। अब हम क्या करते हैं कि एक लिमिट जो है वो हमारी आर जो है वो 0 to π/2 है, और थीटा की लिमिट जो थी वो 0 to π/2 थी ना। जब दोनों इंटीग्रल को हम इकट्ठे लिख रहे थे, हमने पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया था, तो आर की जो वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी, और थीटा हमारा क्या है 0 से π/2। अब हम क्या करते हैं कि आर वाले अलग कर लेते हैं, थीटा वाले अलग कर लेते हैं। इसको भी हमने 4 था तो इसको यहाँ पे 2 ले लिया और 2 इधर ले लिया। ऐसे है ना। आर हमारा वेरी कर रहा है 0 to इन्फिनिटी, e रेज पावर माइनस आर स्क्वायर, आर पावर क्या है 2p + 2q-1, और ये हमारे पास क्या है 2 × 0 to π/2, cos 2p-1 थीटा, साइन 2p-1 थीटा, डी थीटा। अब हम इस पर जरा गौर करें तो ये हमारे पास क्या है, पहला जो रिजल्ट है ये गैमा फंक्शन की डेफिनेशन का है ना। ऐसे था ना, गैमा फंक्शन को हमने कैसे डिफाइन किया था, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e रेज पावर हमारे पास क्या था -p, अगर आप गौर करें, और फिर हमारे पास जो t था उसकी पावर क्या था g में समथिंग, इस तरह होता था ना। तो अब हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा गैमा p + q, यानी कि इसमें हमने क्या लिया, सिर्फ p + q आ गया, बाकी तो वैल्यू वही है ना जो हम गैमा फंक्शन की डेफिनेशन जो हमने लिखी थी तो उसमें आ गया। ठीक है, अच्छा जी। फिर अगर नेक्स्ट को हम गौर करें तो ये हमारे पास क्या है, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है ना, एक हमारे पास गैमा p + q की आ गई है, और ये इसके, अच्छा, और ये बेसिकली क्या था, इसकी अगर राइट हैंड साइड देखें तो गैमा p गैमा q था ना, और ये इस तरफ आएगी तो डिनोमिनेटर टर्म में चली जाएगी, और बीटा pq जो है वो बराबर हो जाएगा गैमा p गैमा q और गैमा p + q। तो ये बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो उम्मीद है कि सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये है बड़ा इंटरेस्टिंग, इसमें थोड़ा सा फोकस करेंगे क्योंकि इसको हम अल्फा गैमा बीटा रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ एक और छोटा सा रिजल्ट आ गया है, वो ये है कि प्रूव दैट गैमा z × गैमा 1 + z बराबर है π/sin πz = π cos कोसिकेंट। ठीक है ना, πz के। तो ये रिजल्ट था। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि गैमा 1/2 जो है वो बराबर है किस चीज़ के, π/2 के। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा मज़ीद भी डिस्कस कर लेते हैं